हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं सेल्स पर कि अपनी सेल्स को कैसे इंक्रीज करें। आजकल बहुत सारे व्यापारियों की समस्या है कि उनकी सेल्स नहीं बढ़ रही है। बहुत सारे बिजनेसमैन और बहुत सारे बिजनेस की ये समस्या है कि उनकी सेल्स इंक्रीज नहीं हो रही। दे आर कंटिन्यूअसली वर्किंग होल डे एंड नाइट बट सेल्स इज नॉट गेटिंग इंक्रीज। सो आज उस बारे में चर्चा करेंगे। मैं लेके आया हूं कुछ पॉइंट्स जिस पे हम डिस्कस करेंगे और मैं बिलीव करता हूं इन पॉइंट से आपको हेल्प होगी और आप अपने सेल्स को बढ़ाओ। आई एम धीरज अग्रवाल, हेल्पिंग टू स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस फ्रॉम द स्टैग्नेंट प्रॉफिट टू मैसिव प्रॉफिट, मैसिव ग्रोथ। सो इसी के साथ हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो कैसे हम अपनी सेल्स को बढ़ाएं। मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स हैं जिनसे अपने सेल्स को हम बढ़ा सकते हैं। पहला पॉइंट है अंडरस्टैंड योर टारगेट ऑडियंस और कस्टमर। सबसे पहले अपने कस्टमर को समझें, वो किस तरह का जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं उस प्रोडक्ट को कौन सा कस्टमर खरीदेगा, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं अंडरस्टैंड योर कस्टमर, तो आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं अगर आप पहले वो समझ लेते हैं कि वो कौन सा कस्टमर खरीदेगा तो आपका 50% काम हो जाता है। तो आपको ये समझना है सबसे पहले कि कस्टमर को कैसे अंडरस्टैंड, जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो क्या है और आपका कस्टमर क्यों खरीदेगा। जैसे आप कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं, पैंट और शर्ट इसका बेसिकली बिजनेस करते हैं और उस बिजनेस को करने के लिए आपका जो टारगेट कस्टमर है वो है बेसिकली आपका मैन, आदमी, ओके, और मे बी बॉय। जो आपका ये टारगेट कस्टमर है वो ये है। अब ये टारगेट आप वो बिजनेस कहां पे कर रहे हैं डिपेंड करता है। जैसे कि आपके पास जो कपड़ा है जिसका आप बिजनेस कर रहे हैं वो आपका बिजनेस आप शहर में कर रहे हैं, सिटी में कर रहे हैं, बड़ी सिटी में आप फैशनेबल आइटम्स रखते हैं। अगर आप फैशनेबल आइटम रखते हैं तो आप फैशनेबल आइटम कब खरीदेगा आदमी? तब खरीदेगा या तो मैरिज होगी, राइट, या फिर कोई पार्टी होगी, राइट, तब खरीदेगा। और किस तरह का खरीदेगा? लेट्स से कि आपने रखा है कि नहीं, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 20 साल से ऊपर के कपड़े हैं, 20 साल 20 इयर्स ओल्ड से ऊपर के, अबव 20 इयर्स ओल्ड, राइट। आपका सिर्फ 20 इयर्स से ऊपर के कपड़े हैं तो आपका टारगेट ऑडियंस क्या होगा? 20 साल से ऊपर के लोग। 20 साल से ऊपर के लोग आपके टारगेट कस्टमर हैं। तो आपने अपने बिजनेस को समझ लिया है, आपने अपने कस्टमर को समझा है। तो सबसे पहला आपका अंडरस्टैंड योर कस्टमर। सेकंड हो गया इंप्रूव प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब जो भी आपके पास प्रोडक्ट है वो आपको इंप्रूव करना है, उसकी सर्विसेज और उसका प्रोडक्ट को इंप्रूव करना है। कैसे इंप्रूव करेंगे उसको? हमने जैसे ही कस्टमर को समझ लिया, उसकी अंडरस्टैंड हिज नीड्स, उनकी नीड्स को समझ लिया, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ लिया, उनके जो पेन एरियाज हैं उसको समझ लिए कि उनको किस तरह का। लेट्स से कंटिन्यू विद दी सेम एग्जांपल, लेट्स आपके पास आप कपड़े का बिजनेस करते हैं, आपको कपड़ा बेच रहे हैं तो उनको किस तरह का कपड़ा पसंद है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर उनको आपने ये समझ लिया तो आप इम्प्रूव भी कर पाएंगे। तो उसी तरह से आप उस कपड़े को बनाएंगे, उसी तरह से आप कपड़े को लेके आएंगे। अगर आप बनाते नहीं है, मान लो सपोज आप लेके आते, मतलब आप खरीदते हैं कपड़ा को, आप सिर्फ रिटेल बिजनेस करते हैं और में भी आप होलसेलर हैं, होलसेल का बिजनेस करते हैं, तो भी आप अपने इस कपड़े को खरीदेंगे। पर उस कपड़े में किस तरह का आपका कस्टमर, हाई क्वालिटी अगर आप बेचते हैं तो हाई क्वालिटी एंड किस तरह से उस कस्टमर की नीड को आप डिफाइन कर पाएंगे और उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वालिटी आप बढ़ा देंगे, यू कैन इंक्रीज योर क्वालिटी, राइट।
क्वालिटी ऐसी इंक्रीज हो जाएगी, तो आपकी ऑब्वियस सी बात है आपकी सेल्स भी इंक्रीज होगी। इसी तरह से आप यू कैन कंटिन्यूअसली वर्क अपॉन दीज कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। जैसे ही आप कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करेंगे, आप अपने कस्टमर को समझकर आपकी सेल्स बढ़ने लगेगी। थर्ड पॉइंट आता है कि आप ऑफर और डिस्काउंट दें उनको, ऑफर्स और डिस्काउंट। अपने कस्टमर को आपने अगर ऑफर डिस्काउंट ऑफर करते रहेंगे, जैसे लेट्स से दिवाली की सेल, तो दिवाली पे एक ऑफर डिस्काउंट दिया आपने, तो वो क्या होगा, जो कस्टमर आपका है ही विल फील गुड, ऑब्वियसली ही विल बाई फ्रॉम यू, बिकॉज उसको ऑफर और डिस्काउंट मिल रहा है, वो और कहीं नहीं मिल रहा है, और इस तरह इर्रिवर्सिबल ऑफर और डिस्काउंट दे दिया आपने, तो वो आपके पास ही आपकी परचेस करेगा। लेट्स से कि आपने उसे कहा कि अगर 2 जोड़ी कपड़े खरीदे तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं, लेकिन आपने अगर 3 जोड़ी या 3 पेयर्स, अगर आपने 3 पेयर्स खरीद लिए तो मैं आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा। लेट्स से कि आपने 5 पेयर्स खरीद लिए तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। लेट्स से आपने ना इस तरह से 10 पेयर्स खरीद लिए तो विल गिव यू 15% डिस्काउंट, समथिंग लाइक दैट। इफ यू आर गिविंग देन दे विल बाय फ्रॉम यू। बल्क परचेज किया या सीजनल मे बी ये डिस्काउंट हो गया, या फिर आप सीजनल डिस्काउंट दे सकते हैं, राइट? या फिर आप कोई फेस्टिवल है तो फेस्टिवल में डिस्काउंट दे सकते हैं, राइट? नाउ इस तरह से हम अपने ऑफर और डिस्काउंट अब अपने कस्टमर को हम दे सकते हैं, सो दैट कि हमारी सेल्स बढ़े। अब हमारे पास क्या है, व्हाट वी हैव इज कि हमारे पास ऑनलाइन प्रेजेंस है क्या, अगर नहीं है तो वी हैव टू पुट आवर ऑनलाइन प्रेजेंस एज वेल। जैसे आपकी वेबसाइट ऑलरेडी है, सो अपनी वेबसाइट को आप ऑप्टिमाइज करिए। ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट और ऑनलाइन प्रेजेंस। ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है तो ऑनलाइन प्रेजेंस लाइए, जिससे क्या होगा, कस्टमर को आपके पास तक पहुंचने में आसानी होगी। आपकी अगर ऑनलाइन प्रेजेंस है तो आप अपनी वेबसाइट को और ऑनलाइन प्रेजेंस को थोड़ा इंप्रूव करते रहिए, जिससे क्या होगा, कस्टमर को आपके पास पहुंचने में बहुत आसानी होगी। उससे क्या होगा, जैसे आपने कोई नया प्रोडक्ट आया, राइट? आपका कोई नया प्रोडक्ट आया और उस पर अगर आपने अपने ऑनलाइन प्रेजेंस पे ऑलरेडी उस पर शोकेस किया, दिखाया वहां पे, और मे भी अपने सोशल मीडिया का यूज करके सोशल मीडिया में उन लोगों को बताया कि हमारे पास ये नए नए पेयर्स आए हैं या नए नए प्रोडक्ट आए हैं, देन वो आपके पास आएंगे। कस्टमर आपके पास खिंचा हुआ आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसको दिखेगा कि आपके पास नया का माल आया है और मुझे ये चीज चाहिए है, तो कस्टमर विल कम टू यू। कस्टमर जब आपके पास आएगा तो आपकी ऑटोमेटिकली सेल्स इंक्रीज होगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ानी है और आपकी सेल्स इंक्रीज होना चालू हो जाएगी। तो आपको ये ऑनलाइन प्रेजेंस करने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि आप सबसे पहले के एक तो आप प्रोडक्ट को विजुअली वहां पे अपीयर कराएं, विजुअली अपीयरेंस होनी चाहिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, या आप सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं, यूज सोशल मीडिया, राइट? और आपके वेबसाइट हो गई, सोशल मीडिया हो गई। अब बेसिकली कोई अगर सर्च कर रहा है तो आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी कर सकते हैं। मैं ज्यादा टेक्निकल डेप्थ में नहीं जाऊंगा। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है, बेसिकली कीवर्ड्स को इस तरह से लगाया जाता है जिससे क्या हो, जब भी कोई भी गूगल पे कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर रहा है तो आपकी साइट पहले खुल के आए, जिससे कि आपकी रीच कस्टमर तक ज्यादा हो, राइट? आपके टारगेट ऑडियंस तक
ज्यादा हो जाएगा। सो 4th पॉइंट हो गया। नाउ आई विल गो टू नेक्स्ट पॉइंट। आजकल लोगों को क्या चाहिए? लोगों को चाहिए रिस्पेक्ट, लोगों को चाहिए ट्रस्ट, लोगों को चाहिए। तो बेसिकली मेरा कहना है कि आप जो अपनी सर्विसेज देते हैं उनको एक्सीलेंट दीजिए। तो बेसिकली आप जब सर्विस देंगे तो प्रोवाइड एक्सीलेंट कस्टमर सपोर्ट। प्रोवाइड कस्टमर एक्सीलेंट सर्विस। अगर आपने एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस दी, लेट्स से कि आपके ऑनलाइन पे किसी ने आपका कोई प्रोडक्ट खरीदा, उस प्रोडक्ट में कुछ कमी आ जाती है, तो यू आर ऑलरेडी ऑफरिंग। अगर आप ऑफर नहीं कर रहे हैं तो करिए, ऑफर करिए उनको क्या, रिटर्न का फैसिलिटी, कि भाई रिटर्न कर दो। बिकॉज प्रोडक्ट अगर खराब है तो एक बार तो वो लेगा, दोबारा नहीं लेगा। 10 लोगों को बताएगा कि नहीं ये प्रोडक्ट खराब है, ये कंपनी खराब है, ये बेसिकली प्लेटफॉर्म खराब है जहां से हम कपड़े ले रहे हैं या जहां से हम कोई भी सामान प्रोडक्ट ले रहे हैं, कोई भी सर्विस ले रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले बेसिकली पीपुल्स रिक्वायर्ड रिस्पेक्ट। लोग क्या चाहिए? उनको रिस्पेक्ट दीजिए, उनसे ट्रस्ट, टॉक टू देम पोलाइटली। तो बेसिकली ये चाहिए कस्टमर को। अगर जब ये उसको मिल रहा है तो दे विल कम बैक टू यू अगेन। जब भी आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, लेट्स से कि आपने सुना होगा कि कुछ कि जब भी कोई प्रोडक्ट खराब हो जाता है तो जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, अपने कस्टमर को कॉल करके वो प्रोडक्ट को वापस मंगा लेती हैं। क्यों मंगा लेती हैं? उनको कुछ फायदा होता है उससे? उनको कोई फायदा नहीं होता, लेकिन कस्टमर को वो जो सपोर्ट देना चाह रही हैं तो कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ जाता है, जिससे कस्टमर का ट्रस्ट और इंक्रीज हो जाता है कि नहीं यही प्रोडक्ट सही है, इन्हीं से हम खरीदेंगे, खराब था तो उन्होंने वापस मंगा लिया। तो ये चीज आपको जरूर करनी है। अदरवाइज क्या होगा, कस्टमर को आप अगर एक्सीलेंट सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे तो एक बार तो आपने प्रोडक्ट बेच दिया, दोबारा आप प्रोडक्ट और उस कस्टमर को रिपीट नहीं कर पाए। ये भी बहुत बड़ी समस्या है लोगों के पास आती है। नाउ लास्ट not the least is the basically build relationship with your customer। अगर आपने रिलेशन बना लिया अपने कस्टमर के साथ तो आपकी सेल्स इंक्रीज होगी। build relationship with your customer। अब रिलेशनशिप बिल्ड किस तरह से करेंगे? आप अगर कोई भी प्रोडक्ट अपने कस्टमर को बेच रहे हैं तो उनके जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, लेट्स से कि आपके पास कस्टमर आता है, नहीं मुझे ना इस तरह का नहीं इस तरह का प्रोडक्ट चाहिए जिसमें मैं कस्टमाइजेशन मांगता है थोड़ा। इफ यू आर डूइंग द कस्टमाइजेशन, दिस पर्टिकुलर कस्टमर विल बी योर्स, बिकॉज व्हाट यू विल थिंक ऑफ कि नहीं ये जो बिजनेसमैन है ये अच्छा है, ये मेरे प्रोडक्ट को कस्टमाइज भी कर देता है, मैं जैसा चाहता हूं वैसा मेरे को दे देता है। आप जैसे आप ईमेल्स उससे फीडबैक ले सकते हैं, फॉलोअप ले सकते हैं ईमेल्स भेज के, या आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट ओकेजन्स पे। आप दिवाली पे विशेस करके, उसके बर्थडे पे विशेस करके उनसे कनेक्ट कर सकते हैं कस्टमर से। तो जब इस तरह का जब आप विश करते हैं कस्टमर को या सोशल मीडिया हैंडल से अपने उनको एक कार्ड्स भेज के, देन दोज कस्टमर टू हुम यू आर डायरेक्टली कनेक्टिंग विद देम, उनसे साथ रिलेशन में रहेंगे आप, तो वो कस्टमर आपके रिपीट होंगे ही होंगे। सो ये थे मेरे 6 पॉइंट्स आज। अगर आपको इसमें और कुछ समझना है, आपके बिजनेस में और कोई समस्या है, आप मेरे से बात करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आप अपना कमेंट्स बॉक्स में आप लिखकर टाइप करके मुझे भेजें, मैं आपके साथ कनेक्ट करूंगा। गिव योर डिटेल्स देयर, आप डिटेल वहां पे दीजिए, आई विल कनेक्ट विद यू और I will analyze with you, with your business, I will discuss with you. So, इस whole 6 पॉइंट के साथ मैं ये वीडियो फिनिश करता हूँ। अगर आपको कोई समस्या है तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।